इस वीडियो में हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचने नहीं जा रहे। यहाँ कोई फैसला नहीं होगा कि कौन सही है कौन गलत। यहाँ बस इतना किया जाएगा कि जिस शब्द को हम रोज बोलते हैं धर्म, उससे पहले धीरे से ईमानदारी से देखा जाएगा। पहली बार यह स्पष्ट किया जाएगा कि धर्म मूल रूप से किसी पूजा पद्धति का नाम नहीं था, किसी नियम पुस्तक का नाम नहीं था, किसी डराने वाली व्यवस्था का नाम नहीं था। धर्म का अर्थ था वह जीवन जिसे धारण किया जा सके, जो भीतर और बाहर दोनों जगह संतुलन रखे, जो मनुष्य को तोड़े नहीं बल्कि सहारा दे। यहीं से यह प्रश्न उठेगा कि अगर धर्म इतना सहज था तो वह कठोर कैसे बन गया? अगर वह मुक्त करने के लिए था तो डर पैदा करने का माध्यम कैसे बन गया? इसमें धीरे धीरे यह दिखेगा कि समाज को व्यवस्था चाहिए थी, व्यवस्था को नियंत्रण चाहिए था, और नियंत्रण के लिए नियम आसान होते हैं। आस्था मौन मांगती है, नियम आज्ञाकारिता मांगते हैं। यहीं से धर्म का स्वरूप बदलने लगा। मार्ग से नियम बन गया, अनुभव से अनुशासन बन गया। यहाँ आस्था और अनुशासन के बीच का फर्क साफ होगा। आस्था भीतर से उठती है, अनुशासन बाहर से थोपा जाता है। आस्था व्यक्ति को सजग बनाती है, अनुशासन व्यक्ति को डर के सहारे चलाता है। यहाँ यह भी देखा जाएगा कि कब धर्म जीवन को दिशा देता है और कब वही धर्म व्यक्ति को नियंत्रित करने का साधन बन जाता है। कब धर्म प्रसन्न करने की शक्ति देता है और कब प्रसन्न को ही अपराध बना देता है। यहाँ कोई आस्था छीनी नहीं जाएगी, पर कई धारणाएं हल्की होने लगेगी। यहाँ किसी से यह नहीं कहा जाएगा कि तुम गलत हो, बस इतना दिखेगा कि शायद तुमने जो समझा वह पूरा नहीं था। और यहाँ यह भी बहुत स्पष्ट कर दिया जाएगा कि इस वीडियो को चलते फिरते, काम करते हुए या नींद में सुनने से वह बात नहीं खुलेगी जो खुल सकती है। यह सुनने की चीज़ नहीं, यह ठहरने की चीज़ है। जिस तरह ध्यान में हम शरीर को स्थिर करते हैं, वैसे ही यहाँ मन को स्थिर करना जरूरी है। यह कहा जाएगा कि अगर आप थके हैं, अगर नींद आ रही है, मन भाग रहा है, तो अभी इसे मत सुनिए, क्योंकि यहाँ जो बात कही जाएगी वह शब्दों में नहीं, आपकी सजगता में खुलेगी। यह वीडियो किसी को झंझोरने के लिए नहीं, बल्कि एक हल्की सी दरार डालने के लिए है उस पक्की दीवार में जिसे हम बरसों से मेरा धर्म कहकर पकड़े हुए हैं। अब बात करते हैं धर्म में डर क्यों घुसा। यहाँ से बात थोड़ी और भीतर उतरती है। यहाँ हम यह नहीं पूछेंगे कि धर्म में डर होना चाहिए या नहीं, यह भी नहीं पूछेंगे कि किसने डर डाला। यहाँ बस यह देखा जाएगा कि डर घुसा कैसे। मनुष्य का मन मूल रूप से सुरक्षा चाहता है। शरीर को बचाना, जीवन को चलाना, यह स्वाभाविक है। लेकिन जब इसी स्वाभाविक सुरक्षा की प्रवृत्ति को धर्म के साथ जोड़ दिया गया, तब एक नई संरचना बनी जिसे हम पाप, दोष, नरक जैसे शब्दों से पहचानते हैं। यह धीरे धीरे यह स्पष्ट होगा कि पाप कोई आध्यात्मिक अवधारणा नहीं थी, वह एक मनोवैज्ञानिक उपकरण बन गई। दोष बोध का निर्माण किया गया ताकि मन भीतर से झुका रहे। नरक की कल्पना इसलिए नहीं गढ़ी गई कि वहाँ कोई जाएगा, बल्कि इसलिए कि यहाँ डर में जिया जाए। डर में जीता हुआ मन सवाल नहीं पूछता,
डर में जीता हुआ मन आदेश मान लेता है और आज्ञाकारिता किसी भी व्यवस्था के लिए सबसे आसान रास्ता होती है। यहाँ यह समझ खुलेगी कि डर से नैतिकता पैदा नहीं होती, डर से केवल नियंत्रण पैदा होता है। भय आधारित नैतिकता अंदर से शुद्ध नहीं करती, वह केवल बाहर से ही सही देखने की कोशिश कराती है। जब किसी व्यक्ति को यह सिखाया जाता है कि अगर तुमने ऐसा किया तो बुरा होगा, अगर वैसा नहीं किया तो दंड मिलेगा, तो वह अच्छा नहीं बनता, वह केवल डरपोक बनता है। यह डर धीरे धीरे जीवन के हर निर्णय में उतर जाता है। क्या करूं, क्या ना करूं, इस प्रश्न के पीछे अब विवेक नहीं होता, डर होता है। यहाँ बात बहुत कोमल हो जाती है, क्योंकि यहीं से बचपन की स्मृतियाँ जागने लगती है। किसी ने बचपन में कहा था ऐसा मत करना, भगवान नाराज हो जाएंगे। किसी ने कहा यह पाप है, किसी ने कहा नरक मिलेगा। बच्चा समझ नहीं पाता, पर डर पकड़ लेता है और वहीं डर बड़े होकर भी अंदर बैठा रहता है। यह दिखेगा कि बच्चों के मन में धर्म कैसे प्रवेश करता है, ज्ञान की तरह नहीं, डर की तरह। ईश्वर मित्र बनकर नहीं, निगरानी करने वाले की तरह बैठ जाता है। यहीं से धर्म प्रेम की जगह भय का विषय बन जाता है। यहीं से पूजा आनंद नहीं, ड्यूटी बन जाती है। यहीं से प्रार्थना संवाद नहीं, बचाव का उपाय बन जाती है। यहाँ पर धीरे धीरे स्पष्ट होगा कि डर से किया गया सही काम भीतर कोई शांति नहीं देता, क्योंकि भीतर कहीं यह विश्वास रहता है कि अगर डर हट गया तो सब बिखर जाएगा। यही श्रोता अपने जीवन के पुराने क्षणों को याद करेगा, कई ऐसी आदतों को पहचानेगा जो उसने इसलिए नहीं अपनाई क्योंकि वे सत्य थी, बल्कि इसलिए क्योंकि वह डर गया था। यहाँ कोई आरोप नहीं होगा, न समाज पर, न धर्म पर, न माता पिता पर। यह केवल देखने की प्रक्रिया होगी कि डर कैसे धीरे धीरे श्रद्धा का चेहरा पहन लेता है। और यह भी साफ होगा कि जब धर्म डर पर खड़ा होता है तो वह मुक्त नहीं करता, वह बांधता है। इस वीडियो को हल्के में नहीं सुना जा सकता, यह मन को जागृत रखना होगा। नींद में सुनी हुई बात यहाँ भीतर नहीं उतरेगी, क्योंकि यह सिर्फ सुनने के लिए नहीं, पहचानने के लिए है। पहचानने के लिए कि जो डर आज जीवन को चला रहा है वह बाहर से नहीं आया, वह बहुत पहले बहुत भीतर बैठ गया था। अब बात करते हैं हमारे जो उपनिषद है वे क्या कहते हैं और हम क्या सुनते हैं। आज एक बहुत नाजुक लेकिन ज़रूरी बात पर ठहरेंगे, क्योंकि यहाँ से समझ आएगा कि जो हम धर्म के नाम पर सुनते आए हैं वो शास्त्र है या सिर्फ प्रचार। उपनिषदों की भाषा डर की नहीं है, वहाँ कोई धमकी नहीं है, न नरक का डर, न पाप का भय, न ईश्वर के क्रोध की चेतावनी। उपनिषद एक ही शब्द से शुरू होते हैं, अभय। अगर आप पूरे उपनिषद पढ़ ले तो एक बात बहुत स्पष्ट दिखती है, भय को कहीं साधन नहीं बनाया गया, भय को समस्या माना गया है, मार्ग नहीं। डर वहाँ अज्ञान से पैदा होता है और ज्ञान का अर्थ ही है डर का समाप्त होना। उपनिषद यह नहीं कहते कि डरो नहीं तो ईश्वर दंड देगा। वे कहते हैं जब तुम अपने सत्य से अनजान हो तभी डर पैदा होता है। डर साधना नहीं है, डर बंधन है। अभय का अर्थ केवल डर नहीं लगना नहीं है, अभय का अर्थ है दूसरों के सत्ता से मुक्त हो जाना। जब तक कोई दूसरा तुम्हें डराता है, चाहे वह ईश्वर के नाम पर ही क्यों ना हो, तब तक तुम स्वतंत्र नहीं हो।
उपनिषद स्पष्ट कहते हैं, जिसे आत्मा का बोध हो गया उसे कोई भय नहीं रह जाता, न मृत्यु का, न ईश्वर का, न कर्मफल का, क्योंकि वह जान गया जो है वही मैं हूँ। यहाँ से धर्म दो हिस्सों में बढ़ जाता है। एक मार्ग है ज्ञान का मार्ग, जहाँ प्रश्न पूछे जाते हैं, जहाँ मौन को महत्व दिया जाता है, जहाँ अनुभव सर्वोपरि है। और दूसरा मार्ग है डर का मार्ग, जहाँ आदेश है, नियम है और प्रश्न करने पर अपराध बोध। डर वाला मार्ग हमेशा भीड़ चाहता है, ज्ञान का मार्ग अकेलापन देता है। डर कहता है मान लो, ज्ञान कहता है देखो। हमने ज़्यादातर यही सुना, अगर ऐसा नहीं किया तो पाप लगेगा, अगर वैसा नहीं किया तो नरक मिलेगा, अगर सवाल पूछे तो नास्तिक कहलाओगे। यह उपनिषद नहीं, यह प्रचार है, क्योंकि प्रचार को डर चाहिए, शास्त्र को नहीं। ध्यान दीजिए, उपनिषदों का अंत हमेशा शब्दों से नहीं होता, वहाँ मौन है, क्योंकि सत्य को बताया नहीं जाता, देखा जाता है। जब वह गिर जाता है तो प्रश्न भी गिरने लगते हैं, और जब प्रश्न भी गिर जाए तब जो बचता है वही उपनिषद का उद्देश्य है। धर्म व्यवस्था चाहता है, अध्यात्म स्वतंत्रता। धर्म अनुशासन चाहता है, अध्यात्म बोध। धर्म डर से चल सकता है, अध्यात्म नहीं। इसलिए उपनिषद प्रचार नहीं करते, वे बुलाते भी नहीं, वे सिर्फ संकेत करते हैं। जो तैयार हो वह देख ले, जो डर में है वह नियम पकड़ ले। यह सुनने के बाद शायद बहुत सी पुरानी मान्यताएं हिलेगी, और यही जरूरी है, क्योंकि उपनिषद तोड़ते हैं, जोड़ते नहीं। आज हम जिस विषय पर ठहरने जा रहे हैं वह बहुत संवेदनशील है, क्योंकि यहाँ सवाल पूजा का नहीं, सवाल मानसिकता का है। पूजा समस्या नहीं है, कर्मकांड भी अपने आप में गलत नहीं है। ब्रह्म वहाँ पैदा होता है जहाँ उन्हें मुक्ति का कारण मान लिया जाता है। कर्मकांड कभी अंधविश्वास के लिए नहीं बने थे, वे एक संरचना थे। जब मन चंचल था, जब चेतना बिखरी हुई थी, तब बाहरी क्रिया से अंदर की दिशा बनाने के लिए कर्मकांड बने। दीप जलाना, मंत्र बोलना, नियम रखना, ये सब मन को केंद्रित करने के साधन थे, साध्य नहीं। जब कर्मकांड अंदर की यात्रा की ओर ले जाए तब वह साधन है, और जब कर्मकांड अंदर जाने से रोक दे तब वह बंधन बन जाता है। समस्या तब शुरू होती है जब जीवन बदलने की जगह सिर्फ कर्मकांड बढ़ते जाते हैं। ध्यान नहीं बढ़ता, बोध नहीं बढ़ता, लेकिन पूजा की सूची लंबी होती जाती है। यहाँ एक बहुत सूक्ष्म भ्रमजाल जन्म लेता है। मैंने किया इसलिए मुझे मिलेगा, मैंने इतना जाप किया, मैंने इतना दान दिया, मैंने इतना व्रत रखा, अब ईश्वर को देना ही पड़ेगा। यह साधना नहीं है, यह दावा है। यहाँ मैं खड़ा है वह मुक्ति नहीं, जहाँ मैं खड़ा है वहाँ मुक्ति नहीं। यह सबसे खतरनाक बिंदु है। जब पूजा सौदा बन जाती है, मैं यह करूँगा, आप वह दीजिए, तब ईश्वर आराध्य नहीं रहता, वह व्यवसायी बन जाता है और साधक ग्राहक। उपनिषद इस मानसिकता को साफ नकारते हैं, क्योंकि सत्य खरीदा नहीं जाता। बहुतों को लगता है कर्मकांड करते करते एक दिन मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन मुक्ति घटना नहीं है, मुक्ति पहचान है। जिस दिन यह दिख जाए कि जो खोज रहा था वही खोजने वाला है, उसी दिन कर्मकांड अपने आप गिर जाते हैं। आस्था वहाँ नहीं डगमगाती
जहाँ पूजा छुटती है, आस्था वहाँ डगमगाती है जहाँ अहंकार छुटता है। क्योंकि कर्मकांड अक्सर अहंकार को सुरक्षित रखते हैं। मैं धार्मिक हूँ, मैं नियम मानता हूँ, लेकिन अध्यात्म इन पहचानों को भी छोड़ देता है। उपनिषद पूजा को नकारते नहीं, वे उस पर ठहरते नहीं। वे कहते हैं जहाँ से तुम भीतर मुड़ो वहीं से सत्य शुरू होता है। कर्मकांड द्वार है, घर नहीं। क्योंकि यहाँ यह समझ आता है कि ईश्वर पाने की चीज़ नहीं है, वह तो पहले से है, और जिसे पाया नहीं जा सकता उसके लिए सौदे कैसे। इसलिए यह असहज लगेगा, लेकिन असहजता ही बौद्ध का पहला संकेत है। यहाँ से धर्म बाहर की चीज़ नहीं रहता। यहाँ धर्म मैं के साथ जुड़ने लगता है, और जहाँ मैं जुड़ता है वहीं अहंकार जन्म लेता है। पहले मनुष्य कहता है मैं यह करता हूँ, फिर वह कहता है मैं ऐसा हूँ, और धीरे धीरे मैं धार्मिक हूँ। जब धर्म जीवन का स्वाद नहीं रहता, वह पहचान बन जाता है, और पहचान को बचाने के लिए मन संघर्ष करता है। हम सही हैं, बाकी गलत, यह वाक्य कभी एक साथ नहीं आता, यह धीरे धीरे बनता है। हमारा तरीका सही है, हमारी परंपरा शुद्ध है, हमारा ईश्वर बड़ा है। यह तुलना अनजाने में शुरू होती है और विभाजन बन जाती है। सत्य कभी तुलना से नहीं मिलता। सत्य तो जहाँ तुलना गिरती है वहीं प्रकट होता है। धर्म तब तक जोड़ता है जब तक वह अनुभव है। जैसे ही वह पहचान बनता है, वह सीमा बन जाता है। मैं इस सीमा के भीतर हूँ, तुम बाहर हो। उस सीमा का स्वभाव है संघर्ष। कोई हिंसा ईश्वर से नहीं आती, हिंसा आती है उस छवि से जिसे मन ने ईश्वर के नाम पर बनाया है। जब कोई कहता है मेरा ईश्वर खतरे में है, तो असल में उसकी पहचान खतरे में होती है। जहाँ डर व्यक्ति से निकलकर समाज बन जाता है, डर की अगर मेरी मान्यता टूट गई तो मैं कौन रह जाऊंगा, इस डर को धर्म सहारा देता है। लेकिन वही सहारा दूसरों के लिए खतरा बन जाता है। उपनिषद एक भी जगह नहीं कहते यह सही है, यह गलत। वे कहते हैं सत्य देखा जाता है, घोषित नहीं किया जाता। जो देखा गया वह सबके लिए समान होता है। जब व्यक्ति अधार्मिक नहीं होता, वह सरल हो जाता है। न प्रचार, न बचाव, न आक्रमण, बस एक मौन स्वीकृति। यह दिखता है धर्म का डर व्यक्ति का नहीं, समूह का है। और जब यह दिखता है तो पहली बार विभाजन पर प्रश्न उठता है। यहाँ एक बहुत साधारण सवाल से शुरुआत होगी, इतना साधारण कि मन उसे तुरंत छोड़ देना चाहिए। डर किसे लगता है? हम कहते हैं मुझे डर लग रहा है, लेकिन थोड़ा ठहर कर देखो, डर दिख रहा है। अगर डर दिख रहा है तो देखने वाला डर नहीं हो सकता। यह बात समझाने की नहीं, बस देखने की है। डर आता है और कभी चला भी जाता है। जो आता जाता है वह देखने वाला नहीं हो सकता। अगर डर स्वभाव होता तो वह कभी जाता नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। कभी वह परिस्थिति डर देती है, कभी वही परिस्थिति समाने लगती है। तो डर परिस्थिति में नहीं, डर देखने के तरीके में है। उपनिषद यहाँ बहुत शांत है। वे डर से लड़ने को नहीं कहते, वे बस कहते हैं देखो कि डर किसी हो रहा है। मन वह है जो अनुभव करता है, आत्मा वह है जो अनुभवों को जानता है। मन डरा हुआ हो सकता है, आत्मा कभी डरी नहीं। आत्मा को डर हो ही नहीं सकता, क्योंकि आत्मा को कुछ खोने का भय नहीं। डर हमेशा खोने की संभावना से जन्म लेता है।
अब बात करते हैं नीति नीति की समझ से। उपनिषद कहते हैं नीति नीति, यह नहीं यह भी नहीं, डर आया यह भी नहीं, विचार आया यह भी नहीं, भाव आया यह भी नहीं, जो सब कुछ कहने के बाद भी बच जाता है वही तुम हो। तो डर समाप्त नहीं होता, लेकिन डर का अधिकार समाप्त हो जाता है जब यह देखा जाता है। डर आता है लेकिन वह निर्णय नहीं लेता, डर बोलता है लेकिन वह सत्य नहीं बनता। डर अज्ञान से नहीं आता, डर गलत पहचान से आता है। जब देखने वाला खुद को अनुभव मान लेता है तभी डर जन्म लेता है। यहाँ मौन उतरता है। इस बिंदु पर कोई तर्क काम नहीं करता, यहाँ बस एक शांत पहचान होती है। मैं डर नहीं हूँ, मैं विचार नहीं हूँ, मैं अनुभव नहीं हूँ। यह कोई ज्ञान नहीं देगा इस वीडियो के केंद्र में, यह कोई समाधान नहीं देगा, यह बस एक स्थान दिखाएगा जहाँ डर टिक नहीं पाता, और यह दिख गया तो धर्म डर से मुक्त होने लगता है। बस यहीं थोड़ा ठहर जाना। यहाँ कोई शुरुआत आरोप से नहीं होगी, यहाँ एक सीधा प्रश्न होगा, धर्म किसके लिए है, मनुष्य के लिए या व्यवस्था के लिए। हम बात करते हैं धर्म, सत्ता और नियंत्रण के बारे में। जब किसी आवाज समाज में बहुत से लोग एक साथ रहते हैं, सत्ता जन्म लेती है। सत्ता को व्यवस्था चाहिए, व्यवस्था को अनुशासन चाहिए, और अनुशासन को मानसिक स्वीकृति चाहिए। यही धर्म प्रवेश करता है। शुरुआत में धर्म चेतना का मार्ग था, बाद में वह नियंत्रण की भाषा बन गया। अब बात करते हैं भय क्यों उपयोगी होता है शासन के लिए। डरा हुआ मन प्रसन्न नहीं करता, डरा हुआ मन सीधे आदेश मानता है। डर से प्रेरित व्यक्ति स्वतंत्र नहीं होता, वह आज्ञाकारी होता है। इसलिए हर सत्ता को धर्म नहीं चाहिए, उसे धार्मिक डर चाहिए। आज धर्म भीतरी जागृति नहीं सिखाता, आज धर्म यह बताता है कि कौन सही है, कौन गलत, कौन अपना है, कौन पराया। यह बहसा चेतना की नहीं, पहचान की है, और जहाँ पहचान आती है वहाँ विभाजन आता है। श्रद्धा हमेशा अंदर से उठती है, गुलामी डर से जन्म लेती है। श्रद्धा आपको शांत करती है, गुलामी आपको आज्ञाकारी बनाती है। अगर कोई धर्म आपको डराता है, आपको चुप कराता है, आपको प्रश्न करने से रोकता है, तो वह धर्म नहीं, एक व्यवस्था है। सत्ता हमेशा धर्म का उपयोग नहीं करती। अक्सर धर्म खुद सत्ता बन जाता है, और तब ईश्वर पीछे छूट जाता है। क्योंकि यह बात कभी ऐसे नहीं कही गई, पर यहीं एक अजीब जुड़ाव भी होगा। क्योंकि भीतर कहीं वह जानता है, मैं श्रद्धा चाहता हूँ, डर नहीं। मैं मुक्त होना चाहता हूँ, नियंत्रित नहीं। यह भाग जो भी कहा गया है इस टाइम, कोई निष्कर्ष नहीं, कोई घोषणा नहीं, बस यह सवाल श्रोता के भीतर छोड़ दिया जाएगा। जो मुझे डराता है, क्या वही मुझे मुक्त करेगा? बस यही थोड़ा मौन रहने देना। अब बात करते हैं, क्या बिना डर के धर्म संभव है? अक्सर यह मान लिया गया कि अगर डर हटा दिया जाए तो मनुष्य बिगड़ जाएगा। अगर नरक का डर न हो, पाप का भय न हो, दंड की कल्पना न हो, तो नैतिकता समाप्त हो जाएगी। लेकिन यह मान्यता कभी जांची नहीं गई।
बस पीढ़ी दर पीढ़ी सौंपी जाती रही। अगर मैं अच्छा इसलिए हूँ क्योंकि मुझे सज़ा का डर है, तो वह क्या अच्छाई है या सिर्फ एक समझौता है? डर से उपजा आचरण चरित्र नहीं होता, वह सिर्फ बचाव होता है। डर कहता है गलत मत करो वरना परिणाम भुगतोगे। करुणा कहती है गलत मत करो क्योंकि सामने भी कोई तुम्हारा जैसा ही है। इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। भय आधारित धर्म आपको रोकता है, प्रेम आधारित धर्म आपको जगाता है। एक में आप अपने भीतर से लड़ते हैं, दूसरे में आप अपने भीतर से जुड़ते हैं। जब कोई व्यक्ति सच में देख लेता है कि उसका कर्म दूसरे के जीवन को छू रहा है, तो उसे किसी शास्त्र की धमकी नहीं चाहिए। तब नैतिकता बाहर से नहीं आती, भीतर से उतरती है। इसे ही आंतरिक अनुशासन कहा जाता है। नियमों से उपजा अनुशासन नाजुक होता है, मौका मिलते ही टूट जाता है। लेकिन समझ से उपजा अनुशासन स्थिर होता है, उसे किसी निगरानी की जरूरत नहीं। जब भीतर यह स्पष्ट हो जाए कि मैं और दूसरा अलग नहीं है, सिर्फ रूप अलग है, तो हिंसा अपने आप असंभव हो जाती है। क्योंकि तब छोड़ देना अपने ही अस्तित्व को छोड़ देना बन जाता है। बिना डर के धर्म कोई कल्पना नहीं, वह धर्म का सबसे प्राचीन रूप है। जहाँ आज्ञा नहीं होती जागरूकता होती है, जहाँ डर नहीं होता देखना होता है। ऐसे धर्म में ईश्वर को मानने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वहाँ ईश्वर को सत्ता नहीं एक अनुभूति होता है। और जब यह समझ धीरे धीरे उतरती है तो धर्म डर को छोड़ देता है और मनुष्य हल्का हो जाता है। अब बात करते हैं जब डर गिरता है तो धर्म कैसा होता है। जब डर गिरता है तो सबसे पहले पूजा बदलती है। पहले पूजा एक काम थी, करनी थी, पूजा पूरा करना था, गलती ना हो जाए इसका ध्यान रखना था। डर के साथ पूजा हमेशा तनी रहती है, लेकिन जब डर नहीं रहता तो पूजा कर्म नहीं रहती, स्थिति बन जाती है। अब हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, मन अपने आप झुक जाता है। अब शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती, मौन पर्याप्त हो जाता है। डर के समय प्रार्थना मांग होती है, डर गिरने पर प्रार्थना कृतज्ञता बन जाती है। कुछ चाहिए नहीं, बस जो है उसे देख पाने का भाव रहता है। धीरे धीरे यह भी स्पष्ट होता है कि ईश्वर कहीं बाहर बैठा देख नहीं रहा। ईश्वर किसी परीक्षा लेने वाली सत्ता नहीं है, वह स्पष्टता है जिसमें सब दिखाई देता है। जब डर नहीं रहता तो ईश्वर को मनाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अब वह दूरी ही नहीं बचती जिसे पाटना हो। भीतर और बाहर एक ही अनुभव में घुलने लगते हैं और इसका जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। जीवन जटिल नहीं रहता, क्योंकि जटिलता अधिकतर डर से ही पैदा होती है। डर कहता है अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो, डर कहता है अगर मैं गलत हुआ तो, डर गिरते ही ये सारे अगर अपने आप गिर जाते हैं। फिर जीवन सादा हो जाता है, सरल नहीं क्योंकि कोई नियम बताया गया हो, बल्कि इसलिए अब खिंचाव नहीं है। रिश्ते भी बदल जाते हैं, अब लोग सही गलत के तराजू पर तोले नहीं जाते, हर व्यक्ति अपने स्थान पर समझा जाता है। निंदा कम होती है, दया अपने आप आती है। यहाँ कोई आदर्श नहीं बनता, यहाँ कोई मुझे ऐसा होना चाहिए का बोझ नहीं होता। बस यह दिखता है कि जैसा हूँ उसे पूरी तरह देख रहा हूँ, और यह देखना धीरे धीरे बदल जाता है। डर के बिना धर्म आपको ऊंचा नहीं बनाता, वह आपको हल्का बनाता है, और हल्कापन किसी सिद्धि से नहीं आता, वह बोझ गिरने से आता है। अब जीवन लड़ाई नहीं लगता, अब मृत्यु शत्रु नहीं लगती, अब गलती पाप नहीं लगती, वह सीख बन जाती है। यहाँ धर्म कोई व्यवस्था नहीं रह जाता, वह जीवन के स्वाभाविक गहराई बन जाता है। और इस बिंदु पर कुछ कहने को नहीं बचता, बस यह अनुभव रह जाता है, जहाँ डर नहीं है वहाँ धर्म अपने आप प्रेम बन जाता है।
अब बात करते हैं आज के साधक के बारे में, कैसे जिए बिना डर के। जब डर गिरने लगता है तो सबसे पहले बड़ा प्रश्न उठता है, अब जिया कैसे जाए। क्योंकि अब न कोई डंडा है, न कोई लालच। आज का साधक आस्था भी रखता है पर आंख बंद करके नहीं। वो मानता है पर देखता भी है। असली आस्था कमजोरी नहीं बनती, उसकी संवेदना से निकलती है। वह शास्त्र पढ़ता है पर डर से नहीं, नरक से बचने के लिए नहीं, स्वर्ग पाने के लिए नहीं। वह पढ़ता है क्योंकि भीतर कुछ समझने की प्यास है। शास्त्र उसके लिए आदेश नहीं होते, संकेत होते हैं। वे उंगली दिखाते हैं, चांद नहीं बनते। और वह उंगली को पकड़कर बैठ नहीं जाता। गुरु भी अब कोई सता नहीं रहता। गुरु एक दिशा बन जाता है, एक ऐसी उपस्थिति जो भीतर देखने में सहायता करे। आज का साधक गुरु से झुकता है पर विवेक नहीं गिराता। वह श्रद्धा रखता है पर जिम्मेदारी नहीं सौंपता। मार्ग भी अब निश्चित नहीं रहते, क्योंकि हर व्यक्ति का भीतर का रास्ता थोड़ा अलग होता है। और यह स्वीकार डर से नहीं आता, परिपक्वता से आता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, भीतर की ईमानदारी। कोई दिखावा नहीं, कोई धार्मिक अभिनय नहीं। अगर भीतर क्रोध है तो वह स्वीकार है, अगर भीतर संशय है तो वह भी स्वीकार है। क्योंकि डर के बिना साधना सच से शुरू होती है और सच कभी भी अशुद्ध नहीं होता। यह साधक अलग दिखता नहीं, वह चुपचाप जीवन को थोड़ा और साफ, थोड़ा और सरल बनते हुए देखता है। यहाँ कुछ भी समाप्त नहीं होता, कोई निष्कर्ष नहीं आता, कोई घोषणा नहीं होती। बस ये स्पष्टता रह जाती है, धर्म डर का नाम नहीं था, डर हमने उसमें डाला। जब डर गिरा तो धर्म वहीं रहा। बस वह बोझ नहीं रहा। अब पूजा जीवन से अलग नहीं, अब साधना दिखाने की चीज़ नहीं, अब ईश्वर किसी दूरी पर नहीं। और अंत में कुछ कहने को बचता नहीं, बस यह मौन जिसमें सब अपने आप ठीक जगह बैठ जाता है। थोड़ी देर इसी मौन में ठहरना, यही यह यात्रा शब्दों से आगे उतर जाती है।